कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। मां अनर्थ होने वाला है, कोई अपना बिछड़ने वाला है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों आज शाम के 4:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जीवन पर 101% बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सच्चाई सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन समय रहते आपको समझना होगा। समय रहते इस वीडियो को देखना है, तभी आपको ये खुशखबरी प्राप्त होगी। कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, सारी बात विस्तार से बताएं, क्योंकि आज शाम के 4:10 के बाद शनि आप सभी की कुंडली में शुभ स्थिति में आने वाले हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन में खुशियां ही देने वाला है। आपके दुश्मन जो आपके अपनों में बैठे थे वह आपसे दूर जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव का प्रकोप आपके जीवन में आने वाला है और खुशखबरी आपके घर आने वाली। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में विस्तार से हर एक बार बताएंगे, बस ध्यान से अंत में दिखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद सीधा आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों सतर्क हो जाए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में नहीं घटित हुआ वह अब आगामी 7 दिनों में घटने वाला है। दोस्तों ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, परंतु अन्याय नहीं होता। अब अगले 7 दिन आपके जीवन में 7 अत्यंत महत्वपूर्ण सौगात लेकर आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने इसका संकेत दे दिया है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तड़पाया, अब वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे, पछताएंगे और आपके नाम का गुणगान हर जगह गूंजेगा। दोस्तों आपने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, कई बार दूसरों के सामने मदद की याचना की है और अपने ही लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, जिनकी कोई बिसात नहीं थी। उन्होंने भी आपको नजरें दिखाए, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों की दिशा आपकी तरफ हो गई है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बहुत बड़े संकेत भेजे हैं और उन संकेतों में जबरदस्त बातें सामने आई हैं। ऐसी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं जो शायद आपको पिछली 7 जिंदगियों में भी नसीब नहीं हुई होंगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस खास संदेश को एकांत में बैठकर देखिए। किसी को भी इसके बारे में मत बताएं, क्योंकि अपनों की भी नजर लग जाती है और यह सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े विरोधी का नाम उजागर करूंगा, जो चुपचाप आपकी बर्बादी के पीछे है, जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। साथ ही मैं उस व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा जो आपके सच्चे जीवन साथी हैं, जिनका नाम आप नहीं जानते, लेकिन जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और अंत में कौन सी विशाल खुशियां आपके भाग्य में लिखी जा चुकी हैं, उसकी सारी जानकारी मैं साझा करूंगा। लेकिन साथ ही एक बड़ी दुर्घटना, एक घातक घड़ी, एक भयावह अनहोनी का भी संकेत शनिदेव के संदेशों में पाया गया है। आप सब जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में अच्छा होने लगता है, जब खुशियां पास आने लगती हैं, तभी एक अप्रत्याशित मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है, जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। और कुछ वैसा ही इस बार भी घटित होने वाला है। लेकिन यदि आप पहले से सजग हो गए, आपने समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो यह अनहोनी टल सकती है। वह संकट जो आपके जीवन को हिला सकता है, वह आपसे दूर हो सकता है। तो क्या एहतियात बरतनी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये संदेश अत्यंत आवश्यक है। ऐसी जानकारी आपको पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिन बहुत ही संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। एक भारी जेल योग भी बन रहा है। एक ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जिसमें आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर कई वर्षों तक लगाने पड़ सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लग सकता है। पड़ोसियों के सामने आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो राहु अपनी चालबाज नजर आप पर डाल देता है, और तब ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक खड़ी हो जाती हैं। इसलिए संभावित जेल जैसी आपदा से बचना है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करें कि इन 7 दिनों में किन 3 बातों का खास ध्यान रखना है, तो मैं शुरू में ही बता दूं। पहली चीज यह है कि किसी अजनबी पर भरोसा कर लेना तो चलता है, किसी अनजान पर विश्वास कर लेना भी ठीक है, लेकिन अपने लोगों पर इन दिनों विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति कहता है कि आसमान में हाथी उड़ रहा है तो उसकी बात मान लेना, लेकिन अगर कोई अपना कहता है कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उस पर यकीन मत करना, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति जिसकी आप पर सबसे ज्यादा आस है, वही आपके पीछे से आपकी संपत्ति, आपका पैसा, यहाँ तक कि आपकी पूरी पहचान हड़पने की साजिश कर रहा हो।
इसलिए आज का ये वीडियो आपको एकदम शांत मन से देखना है। अपने सारे कामों को एक तरफ रखकर पूरी एकाग्रता से इसे समझना है। मूर्ख वही होगा जो इस संदेश को अनदेखा करेगा या अधूरा देखकर छोड़ देगा। समझदार व्यक्ति इसकी गहराई को समझेगा कि यह वीडियो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी खुद को समझदार मानते हैं, अगर आप अपने भविष्य की दिशा को लेकर सतर्क हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बीच में छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह एक दिन नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को संवारने वाला है। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो भी सौभाग्य और खुशियां सामने आएंगी, उसके बारे में किसी को ना बताए। आप में से कई लोग हर बात का ढोल पीट देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इस बार आपको चुप रहना है। जो मैं बताऊं उसे केवल अपने भीतर रखना है। किसी को ना बताएं, ना किसी से चर्चा कीजिए, क्योंकि इस बार जो होने जा रहा है उसे जानकर आप खुद भी अवाक रह जाएंगे। ये सब कुछ इतना जबरदस्त और अद्भुत है। सावधानी अनिवार्य है। इसलिए चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात अपना समय और ऊर्जा लगा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके, आप आने वाली परेशानियों से बच सकें। लेकिन आप में से कई लोग वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। मुझे आज पूरा विश्वास है आप पर कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो जल्दी से नीचे जाएं और जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी यह करेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर बहुत बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि क्रोध से कभी किसी ने जीत नहीं पाई। भगवान शिव ने भी, जिनके पास असीम शक्ति थी, माता को हमेशा आदर और प्रेम से मनाया, क्योंकि माता काली के भीतर जबरदस्त क्रोध समाया हुआ था और शिव जी इस बात को भली भांति जानते थे कि उनका क्रोध अगर भड़क गया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती है। इसलिए शिव जी हमेशा उन्हें शांत करने के लिए झुकते थे, उन्हें मनाने का प्रयास करते थे। इसीलिए अगर आपके घर में कभी कोई नाराज होता है, अगर आपका जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य गुस्से में आ जाए, तो उसके सामने गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिए, क्योंकि क्रोध को कभी क्रोध नहीं हरा सका, बल्कि इससे हालात और बिगड़ते हैं। जो बातें थोड़े से धैर्य से सुलझ सकती हैं, वे भारी टकराव का रूप ले लेती हैं। इसलिए उस क्षण पर संयम सबसे जरूरी होता है। भले ही बात में सच्चाई आपके पक्ष में हो, लेकिन अगर उस समय आप थोड़ा झुक जाएं, शांत रहें, तो तूफान टल सकता है। जब वह व्यक्ति शांत हो जाए, तब आप अपनी बात समझा सकते हैं। ये बात विशेष रूप से इन 7 दिनों पर लागू होती है, क्योंकि इन दिनों आपके घर में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनमें कोई सदस्य अत्यधिक क्रोध में आ सकता है। और यदि उस समय आपने भी आपा खो दिया तो टकराव निश्चित है और विनाश भी संभव है। लेकिन अगर आपने उस समय सूझबूझ से काम लिया तो आप बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस समय शनिदेव अत्यंत शुभ भाव में है और आपके ऊपर विशेष अनुग्रह की स्थिति में है। ऐसे में बहुत सारी बातों पर विशेष नजर रखनी होगी। क्या होने वाला है, कैसे आपको खुद को संभालना है, आइए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है और कुछ का अगली जिंदगियों में। ऐसा क्यों होता है वह भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इन 7 दिनों में किन किन घटनाओं से आपका सामना हो सकता है। अब जो समय आने वाला है उसमें आपके शत्रु, जो भी लोग आपको सताते हैं, आपके साथ छल करते हैं, चाहे वे अपने हो या गैर, अब उन सभी से निपटना स्वयं शनिदेव का कार्य होगा। जो भी लोग आपको तंत्र मंत्र के जरिए परेशान करते थे, जो भी आपके पीछे षड्यंत्र करते थे, उनके लिए शनिदेव ने अब फैसला ले लिया है। अब से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु, चाहे वह आपका परिचित हो या कोई बाहरी व्यक्ति, अब आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उनकी सारी बुरी नजरें आप पर असर नहीं डालेंगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अब आप पर पूरी तरह से अनुकूल हो चुकी है। जो भी आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, वे अब आपकी राह में रोड़ा नहीं बन पाएंगे। अगर आप ऐसे किसी शत्रु से पीड़ित हैं, तो बस एक उपाय कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां के पुजारी से कहिए कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवा लीजिए और उसे अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिए, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इन 7 दिनों में एक और बात बहुत खास है। ये समय एक गंभीर संकट को भी इंगित कर रहा है। आपके जीवन में कोई भयानक घटना घट सकती है, क्योंकि समय में काल की छाया है। ऐसे में दुर्घटना या जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति बनने के प्रबल संकेत हैं। सबसे पहले तो जल से सावधान रहिए। अगर आप किसी नदी, तालाब या समुद्र के पास जा रहे हैं तो सतर्क रहें।
बिजली से संबंधित उपकरणों से दूर रहें। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। तेज रफ्तार से बचें और यातायात नियमों का पालन करें। अग्नि से जुड़ी किसी भी चीज से सावधानी बरतें। आग और कट दोनों से दूर रहें। इन सभी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब काल सक्रिय होता है, राहु का प्रभाव जब चरम पर होता है, तो ऐसी ही आपदाएं आती हैं। यदि इन सभी संकेतों को आप गंभीरता से लेंगे और उचित सावधानी बरतेंगे तो इस संकट से आसानी से बच सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के उपाय क्या होंगे, वह मैं आपको इस वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इन 7 दिनों में विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। साथ ही मित्रों, इन दिनों आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये कि परिवार में आए दिन विवाद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा क्यों होगा, चलिए इसे समझते हैं। जब शनि देव यदि किसी एक व्यक्ति यानी कि आपके ऊपर कृपालु हो जाते हैं, तो इन आगामी दिनों में आपके आसपास के अन्य लोगों पर राहु प्रभावी हो सकता है, जिससे तनाव और टकराव का माहौल बन सकता है। आपके परिवार में लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके निर्णयों का विरोध कर सकते हैं, आपकी बातों को नकार सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहेंगे वही चीजें अन्य लोगों को खल सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और घर के भीतर मनमुटाव का माहौल बन सकता है। लेकिन जरूरी है कि ऐसे समय में आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो ये सभी परेशानियां स्वतः सुलझ जाएंगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब घटित होना अब निश्चित है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उन खुशियों की जिनका वादा पहले किया गया था। देखिए, अभी तक हमने जो भी सतर्कता की बातें की हैं, वह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन अब उन शुभ समाचारों पर नजर डालते हैं। आपको ये जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि अब समय आ गया है जब आप पूरे संसार पर शासन करने के योग्य हो गए हैं। जी हाँ, अब वह समय आ गया है जब आपकी सोच और संकल्प को कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी। यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में ठान लेंगे और सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो उसे हासिल करना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि जब शनिदेव का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तब हर कार्य सरल हो जाता है, हर प्रयास सफल होता है, और अब यही सब आपके साथ होने जा रहा है। आपकी जिंदगी अब एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी, जहां हर कार्य समय पर पूरा होगा और सब कुछ संतुलन में रहेगा। इसीलिए जो भी कार्य या लक्ष्य आपने तय कर रखा है उसे इन दिनों के भीतर पूरा कर लेने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार यह अवसर नहीं मिलेगा। बार बार शनि इतने कृपालु नहीं होंगे। यही वह समय है जिसमें आप दुनिया पर राज कर सकते हैं, और अब तो धन की वर्षा भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर हो सकती है। जी हाँ, अचानक से कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपकी ओर बढ़ सकता है। जिस चीज का आप बेसब्री से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह आपके जीवन में साकार होने वाली है। आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, और वह कार्य सफल होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपार धन संपत्ति आपके जीवन में आए तो यह वक्त आपके लिए हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन
समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।